और भी बहुत अच्छी खूबसूरत बात आती कि एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी कौन पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। ये सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी यानी कि मांड को नीचे फेंक दिया। उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए और शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में उधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, मैं जल गई, मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ी दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आमा बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ दूं। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही, कांगसी करती रही कहते हैं राजस्थान में। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख उनके बालों के अंदर छुपी हुई है और यह देखकर कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं इस गरीब माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपकी जो भी होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को भी साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति हर महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो भी पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल का फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए, ऐसा आशीर्वाद बनाए रखना। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद है कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता की उपस्थिति स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है शीतला सप्तमी पर, जहाँ विशाल मेला भी लगता है।